नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपने इस चैनल के माध्यम से भारत में महिला सशक्तिकरण की बात करना चाहती हूँ। भारत की आधी आबादी महिलाओं की है और विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार अगर महिला श्रम में योगदान दे तो भारत की विकास दर दहाई की संख्या में होगी। फिर भी यह दुर्भाग्य की बात है कि सिर्फ कुछ लोग महिला रोजगार के बारे में बात करते हैं, जबकि अधिकतर लोगों को युवाओं के बेरोजगार होने की ज्यादा चिंता है। हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की पहली बैठक में 10 ऐसे प्रमुख क्षेत्रों को चिन्हित किया गया जहां ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। दुर्भाग्य की बात यह है कि महिलाओं का श्रम जनसंख्या में योगदान तेजी से कम हुआ है, लेकिन फिर महिला रोजगार को अलग श्रेणी में नहीं रखा गया है। नेशनल सैंपल सर्वे 68वें राउंड के अनुसार 2011-12 में महिला सहभागिता दर 25.51% थी, जो कि ग्रामीण क्षेत्र में 24.8% और शहरी क्षेत्र में मात्र 14.7% थी। जब रोजगार की कमी है तो आप महिलाओं के लिए पुरुषों के समान कार्य अवसरों की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? एक पुरुष ज्यादा समय तक काम कर सकता है, उसे मातृत्व अवकाश की जरूरत नहीं होती है और कहीं भी यात्रा करना उसके लिए आसान होता है। निर्माण कार्यों में महिलाओं के लिए पालना या घर या शिशुओं के लिए पालन की सुविधा मुहैया कराना जरूरी होता है। ऐसे कई कारण हैं जिनसे भारत की महिला श्रमिक सहभागिता दर में पिछले कुछ वर्षों में गिरावट आई है और यह दर दक्षिण एशिया में पाकिस्तान के बाद सबसे कम है। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश देश में जनसंख्या के अनुपात के अनुसार महिला रोजगार ज्यादा है। इन क्षेत्रों के पुरुष काम करने के लिए भारत आते हैं और उनके पीछे महिलाएं अपने परिवार के भरण पोषण के लिए खेतों में काम करती हैं। भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में महिलाएं मात्र 17% का योगदान दे रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अनुसार क्रिस्टीन लगार्डे का कहना है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं अगर श्रम में भागीदारी करें तो भारत की जीडीपी 27% तक बढ़ सकती है। सशक्त महिला, सशक्त समाज, देश के विकास दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। देश में महिलाओं का सशक्तिकरण होना आज की महती आवश्यकता है। महिला सशक्तिकरण यानी महिलाओं की आध्यात्मिक, राजनीतिक, सामाजिक या आर्थिक शक्ति में वृद्धि करना। भारत में महिलाएं शिक्षा, राजनीति, मीडिया, कला व संस्कृति, सेवा क्षेत्रों, विज्ञान व प्रौद्योगिकी आदि के क्षेत्र में भागीदारी करती हैं। भारत का संविधान सभी भारतीय महिलाओं की समानता की गारंटी देता है। राज्य द्वारा किसी के साथ लैंगिक आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता। सभी को अवसरों की समानता प्राप्त है। समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान है। इसके साथ ही राज्य द्वारा महिलाओं व बच्चों के पक्ष में विशेष प्रावधानों की अनुमति देता है। भारत सरकार ने 2001 को महिला सशक्तिकरण वर्ष स्वशक्ति घोषित किया। सन 2001 में महिलाओं के सशक्तिकरण की नीति पारित की गई। देश में न तो महिलाओं को सशक्त बनाने वाली सरकारी योजनाओं की कमी है और न ही स्त्री विमर्श करने वालों की। फिर भी लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह व्यवहारिक जीवन में हमारे आसपास के परिवेश में नजर नहीं आ रहा है। कुछ योजनाएं और जागरूक करने वाले विज्ञापन समाज में महिलाओं की स्थिति न तो बदल पाए हैं और न ही बदल पाएंगे। अगर सामाजिक, पारिवारिक और वैचारिक बदलाव आए तो शायद महिलाओं की समस्याएं कुछ कम हो। साथ ही विचारों के इस परिवर्तन को व्यवहार में भी लाया जाए। महिलाएं पंच, सरपंच बन भी जाए तो क्या, अगर उन्हें निर्णय लेने का अधिकार ही ना मिले या फिर उनके इस अधिकारों को घर के लोग ही छीन ले, ऐसे में सरकारी नीतियां कहां तक सफल हो पाएंगी? सरकार महिलाओं को हक तो दे सकती है, पर जब तक उनके अपनों की सोच में परिवर्तन नहीं आता, उनका चौखट से चौपाल तक आने का सफर आसान नहीं है।
हम पढ़ी लिखी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर महिला को हर तरह से सशक्त और सफल मान लेते हैं, पर क्या महिलाओं के सशक्तिकरण का पक्ष मात्र आर्थिक रूप से सशक्त होना ही है? धन उपार्जन तो यूं भी महिलाएं हमेशा से ही करती आई हैं। आज भी गांव में खेती बाड़ी में महिलाएं पुरुषों से कहीं ज्यादा श्रम करती हैं, जिसके चलते प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अर्थोपार्जन में उनकी भागीदारी है और सदा से ही रही है। कभी कभी लगता है कि हमारे आसपास बहुत कुछ बदल तो रहा है, पर यह बदलाव सतही ज्यादा है। महिलाएं कामकाजी तो बन रही हैं, पर सुरक्षित घर लौटाने की गारंटी नहीं है। एक पढ़ी लिखी माँ भी बेटी को जन्म देने का निर्णय खुद नहीं कर सकती। यही वजह है कि जो बदलाव आए हैं वे भी पूरी तरह से महिलाओं के पक्ष में ही हों ऐसा नहीं है। इसलिए वैचारिक बदलाव जब तक हमारे व्यवहार का हिस्सा नहीं बनेंगे, तब तक महिला सशक्तिकरण का नारा बस खेल ही बनकर रह जाएगा। आपकी क्या राय है? अवश्य कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा। नमस्कार।